बुनियाद पर फैसला किया गया है। मैंने कहा कि तेरी आस्था अगर तुझको कहती है तो मेरी आस्था कहती है कि तू जलील है, इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि अदालत की तौहीन होगी, मैंने ये नहीं सोचा कि ये अदालत की तौहीन होगी, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जेल होगी, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 10 साल कोर्ट को फिरना पड़ेगा। मैंने कहा कि उस जज तक मेरा मैसेज जाए, अगर यह फैसला तेरी आस्था की बुनियाद पर है तो ये मेरी आस्था ये कहती है कि वहां पर हमने जहां पर 400 साल तक नमाज पढ़ी है वो बाबरी मस्जिद है और उस मुकाम को कोई ये फैसला तब्दील नहीं कर सकता। और हमने एहतजाज किया। उस वक्त का कमिश्नर ऑफ पुलिस वो काले पान का गुलाम एक खान ने हम पर मुकदमा दायर किया, ये सोचा कि मुकदमा दायर करके इस तहरीक को काबू बढ़ जाएंगे, लेकिन तकरीबन 22 या 25 दिन मेरे को जेल में रखा गया। जेल में ऐसे जेल में रखा गया कि मुझको मुलाकात नहीं दी गई। मेरा भाई मेरा वकील मुझसे मिलने आया तो मुझसे मुलाकात नहीं दी। जब जज के सामने मुझको पेश किया गया तो जज ने पूछा कि तुम हमारा पुतला जलाकर तुम हमसे बेल मांगने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि अगर तुम फैसला आस्था की बुनियाद पर दे सकते तो मुझको भी हिंदुस्तान में इस बात का एक इख्तियार है कि मैं तुम्हारा पुतला जला सकता हूँ। मैंने ऐलान किया। मैंने ये नहीं समझा कि उस जज के साथ मेरी बदतमीजी होगी, लेकिन मुसलमानों याद रखो, जिस जज ने मेरे बेल पिटीशन को कैंसिल किया, कुछ दिन के बाद में वो जगह वो बेंगलुरु का जो वो चंदन का वाकया है उसके अंदर उस जज को सीबीआई वालों ने गिरफ्तार किया। अल्लाह की मां कैसे। तो मेरा मुतालबा है कि हम मुट्ठी भरी सही, लेकिन मरते दम तक हम एहतजाज करते रहेंगे। मरते दम तक हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। बाबरी मस्जिद के जख्म को खिरोज जिंदा रखेंगे। उस जख्म को हम मर जाएंगे, हमारी औलाद को वसीयत देकर मरेंगे। अगर तुम हमारी औलाद है तो बाबरी मस्जिद के गम को मत भूलो, बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद में लगे रहो। जब तक वहां पर हय्या अला फलाह की गूंजे नहीं, आवाज नहीं गूंजेगी, हम उस वक्त तक जिद्दोजहद करते रहेंगे। और आने वाले 6 दिसंबर के दिन सियाह पट्टी बांधकर बंद का ऐलान तहरीक का आंध्रा और तेलंगाना में ऐसा बंद होना चाहिए। आज बाबरी मस्जिद का जलसा कर रहे हैं दारुस्सलाम में क्रिश्चियानी दिल्ली खंबानों से। जब बंद हुआ था 1993 में 6 दिसंबर, ये मजलिस के बागड़े पहलवान निकल के दुकान खुलाने की कोशिश करे नहीं करे ये बात हकीकत है। अखबार में ऐलान डाले कि इस बंद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज मजलिस की क़यादत बंद का ऐलान करती है और जलसा कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पेश नजर ये वाकया पेश आ रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आने वाले 6 दिसंबर के दिन ऐसा मुकम्मल बंद रखो। आधे शटर की दुकान नहीं मेरे भाई, गम अगर मनाना है तो दिल से गम मनाओ। किसी की जोर जबरदस्ती नहीं, कोई तरीका कारकुन निकल के तुमको बंद के लिए अपील नहीं करेगा कोई ताजीर को। गैर मुस्लिम भी है तो मेरी अपील है उनसे कि ऐसा बंद बनाओ ताकि हिंदुस्तान के उस वजीर आजम को, हिंदुस्तान के उस सदर जमहूरिया को यह बात मालूम हो जाए कि मुसलमान आज भी बाबरी मस्जिद के लिए उतना ही गम है इसके सीने में जितना 1992 में था इसके सीने में गम। याद रखा,